का खुलासा होने के बाद केजे यानी कि करमजीत का नाम अब सबकी जुबान पर है। केजे की पूरी ड्रग्स कुंडली आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। करमजीत यानी कि केजे ड्वेन के अलावा अंकुश अनरेजा को 23 सितंबर तक के लिए जेल भेज दिया गया है। थोड़ी देर पहले एनसीबी ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों आरोपियों यानी कि केजे, करमजीत, ड्वेन और अंकुश अनरेजा को 23 सितंबर तक की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। तो ड्रग्स केस में करमजीत का नाम सामने आया था। 23 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। इस मर्सिडीज कार का एक एक फ्रेम गौर से देख लीजिए। कार के इंटीरियर, एक्सटीरियर डिजाइन पर भी गौर फरमाइए। मर्सिडीज बेंज 4मैटिक की कीमत 90 लाख रुपए से भी ज्यादा है। जानते हैं इस कार का मालिक कौन है? ये लड़का है इस मर्सिडीज का मालिक। नाम केजे उर्फ करमजीत सिंह आनंद, उम्र 23 साल, काम बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई का, इलाका लोखंड वाला, जुहू, बांद्रा में मैरी ओआना की सप्लाई, कमाई लाखों करोड़ों में। 90 लाख रुपए से भी ज्यादा महंगी मर्सिडीज के बेंज मॉडल को 23 साल के करमजीत ने इसी काली कमाई के दम पर खरीदा है, जिसका इस्तेमाल वो और उसके दोस्त टॉप सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई में किया करते थे। केजे उर्फ करमजीत सिंह आनंद के पास से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस गाड़ी को बरामद किया है। एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि केजे ड्रग सप्लाई करने के लिए इसी कार का इस्तेमाल करता था। ये मर्सिडीज गाड़ी है। मैं आपको बता दूं, केजे महज 23 साल का है और वो कुछ साल पहले तक एक छोटी सी गैस एजेंसी चलाता था, लेकिन 3 साल पहले वो इस ड्रग्स के धंधे में उतरा और उसके बाद बड़े पैमाने पर उसने जो ड्रग्स बेचकर काली कमाई की और इसी काली कमाई से जो है केजे ने इस कार को खरीदा था। आपको बता दूं इस कार के क्या क्या फीचर्स है उस बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको बताऊं, देखिए मर्सिडीज की 4मैटिक ब्रांड की है गाड़ी और इसकी बाजार में कीमत 90 लाख से ज्यादा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं 23 साल का एक आरोपी ड्रग सप्लाई करता है, उसके पास से इतनी बड़ी गाड़ी का मिलना ये बताता है कि कितने कम समय में उसने ड्रग्स बेचकर काली कमाई और उसके बाद इस गाड़ी का इस्तेमाल करता था। एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि इसी कार के जरिए जितने भी सिने जगत में बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी उसके लिए जो ड्रग्स सप्लाई करने के लिए वो इसी कार का इस्तेमाल करता था। इस कार में जो है क्या कुछ खास स्पेशल पॉकेट्स बनाए गए थे ताकि ड्रग्स को छुपाया जा सके, इसकी तलाश जो है एनसीबी करने वाली है। साथ ही मैं आपको बता दूं एनसीबी का ये कहना है कि केजे और उसके साथी अक्सर इस गाड़ी में घुमा करते थे और इस पूरी जांच में ये कार अहम साबित होने वाली है। हम आपको करमजीत सिंह के ड्रग्स नेटवर्क का पूरा रोल समझाएंगे। करमजीत कैसे इस नेक्सस का टॉप ड्रग सप्लायर बना ये भी बताएंगे। अभी मर्सिडीज बेंज से वो कैसे ड्रग्स की सप्लाई करता था। इंडिया टीवी के रिपोर्टर दिनेश मौर्य की रिपोर्ट में समझिए। इसके अंदर के फीचर्स ही मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखाए। इसका आमतौर पर हमने देखा है जब भी कभी ड्रग्स को लेकर स्मगलिंग करनी होती है, पहुंचाना होता है डेली, तो कार के जो इस तरह के जो गेट होते हैं वहां पर स्पेशल पॉकेट्स होते हैं या फिर कई दफे सीट के नीचे या फिर कई दफे पीछे की तरफ जो स्पेशल पॉकेट्स बनाए जाते हैं जहां पर ड्रग्स छिपाया जाता है। इस कार में भी क्या इस तरह के स्पेशल पॉकेट्स थे, इसकी जांच जो है वो एनसीबी करने वाली। साथ ही में इसका पीछे वाला हिस्सा मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए इस पीछे वाले हिस्से को उठा के भी चेकिंग की गई। नीचे वहां पर फिलहाल जो है एक टायर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर को गाड़ी के अंदरूनी हिस्से को भी खोलकर चेक किया जाएगा। केजे उर्फ करमजीत का नाम सबसे पहले आया शौविक चक्रवर्ती के उस स्टेटमेंट में जो उसने एनसीबी को दिया था। इस बयान के मुताबिक करमजीत ही सुशांत को ड्रग सप्लाई किया करता था। मुझे याद है कि 15 से 17 अप्रैल के बीच सुशांत ने मुझे फ़ोन किया कि उनका बड और वीट का स्टॉक खत्म हो रहा है। इसी दौरान सैमुअल मिरांडा ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया और सुशांत सिंह राजपूत के लिए बड या वीट का इंतज़ाम करने को कहा। मैंने सैमुअल से कहा कि मेरे इतने कांटेक्ट नहीं हैं कि मैं नियमित रूप से बड या वीट की सप्लाई करूं। 17 अप्रैल को सैमुअल ने मुझे फिर व्हाट्सएप मैसेज किया और कहा कि उसके सप्लायर करमजीत के पास ड्रग्स खत्म हो गई है। फिर उसने मुझे मेरी बहन रिया से बात करने को कहा। मैंने रिया को कॉल किया। उस समय वो सुशांत के साथ ही थी। उसने कहा कि बड या वीट नहीं तो कुछ और भी चलेगा। फिर मैंने ड्रग्स के लिए अपने दोस्त बासित परिहार से संपर्क किया।
इसके बाद करमजीत की ड्रग्स कुंडली का पहिया घुमा और एनसीबी के रडार पर आ गया। हालांकि इससे पहले भी शौविक और केजे के ड्रग्स चैट भी एनसीबी को मिल चुकी थी। करमजीत सिंह आनंद उर्फ केजे का नाम जब सुशांत सिंह राजपूत मौत मिस्ट्री में पहली बार सामने आया, तब लोग कयास लगा रहे थे कि क्या ये वही बॉलीवुड वाला केजे है, क्या ये वही केजे है जो बॉलीवुड में बड़ी बड़ी फिल्में बनाता है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, तब पता चला कि करमजीत सिंह आनंद उर्फ केजे एक बड़ा ड्रग पेडलर है जो बॉलीवुड की पार्टीज में ड्रग सप्लाई करता है, जो बॉलीवुड के बी टाउन सेलिब्रिटीज को, साथ ही जो बड़े लोग हैं मुंबई के, उनको ड्रग सप्लाई करता है। लेकिन इसकी एंट्री कहां से हुई, इसका नाम सबसे पहले कहां से आया, हम दिनेश से पूछते हैं। सबसे पहले नाम केजे के नाम की एंट्री कहां से हुई? देखिए, सबसे पहले इस नाम का खुलासा इंडिया टीवी ने ही किया था। शौविक चक्रवर्ती और उसके दोस्त के बीच एक बार बातचीत हो रही थी। 54 चैट्स थे कुल, जिसमें उसका जो दोस्त है शौविक का, वो कह रहा था कि मुझे ड्रग्स चाहिए, कहां से ड्रग्स मिलेगा बताइए। तब शौविक चक्रवर्ती ने कई सारे पेडलर्स के नाम बताए थे और उन पेडलर्स में से एक नाम था केजे। तब नहीं कोई जानता था कि ये केजे कौन है, इसका नाम, असली नाम क्या है। लेकिन शौविक ने साफ तौर पे कह दिया कि अगर ड्रग्स कहीं नहीं मिलेगा तो ये वो शख्स है जो ड्रग्स मुहैया करा सकता है। तभी पहली बार नाम सामने आया था। पहली बार सामने उसी चैट के जरिए आया था। और ये चैट कहां से सामने आया था? क्या ईडी ने रिट्रीव की थी ये चैट? देखिए, बिल्कुल, जब से रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती जब इन लोगों से पूछताछ करनी शुरू की, क्योंकि सबसे पहले ईडी ने पूछताछ यहाँ पर शुरू की मुंबई में, क्योंकि पूरा का पूरा मनी ट्रांजैक्शन का मामला सामने आ रहा था, पीएमएलए का केस दर्ज हो गया था। उसके बाद जब चैट रिट्रीव की, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने भी, शौविक ने भी, सबने अपनी चैट डिलीट कर दी थी, लेकिन ईडी ने जब चैट रिट्रीव की, रिट्रीव करने के बाद ये खुलासा होना शुरू हुआ कि इस तरीके से ड्रग्स की बात होती थी। और न केवल ड्रग्स की बात होती थी उसमें, बल्कि शौविक चक्रवर्ती ये भी बताता था कि अगर मेरे पास नहीं है या मेरे किसी पेडलर के पास ड्रग्स नहीं है, तो जिस तरह से दिनेश ने बताया कि फिर आपको केजे के पास तो ड्रग्स मिल ही जाएगा। और केजे कितना बड़ा ड्रग पेडलर है उसका खुलासा अब एनसीबी ने कर ही दिया है कि वो ना केवल मुंबई बल्कि बॉलीवुड और बॉलीवुड के अलावा भी जितने बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं उन्हें ड्रग सप्लाई किया करता था। जितने लोगों के बयान लिए गए, सारे के सारे लोगों ने, चाहे वो स्टाफ थे सुशांत के, उन लोगों ने केजे का नाम बताया। उसके बाद में जो ड्रग पेडलर गिरफ्तार किए गए, उन्होंने भी केजे का नाम बताया, क्योंकि केजे यानी कि करमजीत ऐसा शख्स था जिसका अपना एक लोकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था ड्रग्स को लेकर, जो इंडस्ट्री में पार्टीज के लिए, ड्रग्स के लिए बाकायदा कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने उस पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल किया करता था। और इसी नेटवर्क के सहारे उसने एक बड़ी, कह सकते हैं, एक लंबी चौड़ी जो है टीम तैयार करके रखी थी और उन्हीं के जरिए इस ड्रग्स को सप्लाई करने का काम करता था। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे क्या जया बच्चन के बयान के बाद बढ़ा दी गई अमिताभ बच्चन के बंगले की सुरक्षा।